अब इसको क्रॉस करता हूँ आराम से। कई लोग फिसल फिसल के इसमें खूब गिरते भी हैं। कौन सा धान है? 64, 65, 67, IR 64। काफी फिसल रहा है ये, स्लीपर खोल देख रहे हो नदी में कितना बाढ़ है, देख के ही डर लग रहा है मुझे। इस नदी का नाम बता दूं, इस नदी का नाम सोन नदी है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो मैं अपने गांव आया था और अभी मैं जा रहा हूं नदी। तो चलो आपको नदी दिखाता हूं अपने गांव की। और अभी बारिश का टाइम है तो उस नदी में बाढ़ भी आया हुआ है, जो बहुत खतरनाक दिखता है, देख के डर लगता है उतना पानी। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने गाँव का नदी और उसमें आया हुआ बाढ़। देखो ये हमारे बाड़ी का जो है एग्जिट गेट है, और ऐसे बंद कर देते हैं ताकि गाय मवेशी ना घुसे। और इस पर गांव में कोई खर्चा भी नहीं करता है, सबके यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आप लोग गांव से होगे तो पता होगा। देखो हमारे बाड़ी से निकलते ही खूब यहाँ पर फसल लगाया गया है धान का, कितना हरा भरा, बहुत मस्त दिख रहा है। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से नदी ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 700-800 मीटर है या 1 किलोमीटर ही मान लो। तो चलते हैं, जल्दी ही पहुंच जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसको बोलते हैं मेड़। ये खेतों का मेड़ है, जितने खेत हैं सबके मेड़ है। और आम भाषा की बात करें तो इसको पार बोलते हैं, हमारे गांव में इसको पार बोलते हैं। ऐसा हरा भरा नज़ारा देख के बड़ा अच्छा लगता है। शहर में ऐसा हरा भरा नज़ारा नहीं देखने को मिलता। पिछले बार मैं आया था तो पानी उस वक्त नहीं गिर रहा था, इसलिए मैं जल्दी चला गया। लेकिन जब जैसे ही मैं गया वापस यहाँ बारिश शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैं फिर से आया, क्योंकि ऐसा हरा भरा जगहों पे घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो बारिश के कारण कहीं कहीं पे जो इसमें मेड़ में पानी आ गया है, जिसकी वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो गया है। अब ये फिसलता भी बहुत है, देखो जैसे कीचड़ कीचड़ टाइप का हो गया। अब इसको क्रॉस करता हूँ आराम से। कई लोग फिसल फिसल के इसमें खूब गिरते भी हैं, हो सकता है मैं भी गिर जाऊं, कुछ भरोसा नहीं है। पूरा स्लीपर खराब हो गया। देखो यहाँ पे सब अपने अपने खेत में रोपा लगा रहे हैं, इधर का लग गया, मैंने भी लगा के दिखाया था पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो तो इनके खेत में थरहा खत्म हो गया है, मतलब धान का पौधा। तो ऐसे अपने खेतों तक ले जा रहे हैं उधर की ओर। कौन सा धान है? 64, 65, 67, IR 64। देखो इस धान का नाम है IR 64 और इसको बोलते हैं आटी। ये अभी उधर खेतों में ले जाने वाले हैं और उधर लगा रहे हैं लोग, वो ऐसे लगा डालेंगे। इस रास्ते पर चल के बहुत सारी पुरानी बातें याद आ गई। जब मैं यही गांव में स्कूल में पढ़ता था तब हम लोग डेली यहीं से आते थे नदी और नहाते थे नदी में, और शाम तक नहाते थे। स्कूल भी नहीं जाते थे इसी बहाने, सुबह से लेकर शाम तक बस नदी में कूद कूद के नहाते थे, खूब मजा आता था। और अभी हम नदी अब पहुंच ही गए हैं। चलो आपको अब सीधे नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। अगर देखो उधर तो उधर पे नदी का देखो पानी पानी सा दिख रहा होगा, वो जो दिख रहा है उधर पे थोड़ा पानी पानी, ये नदी पे पानी पानी दिख रहा है। चलो दिखाता हूँ। और ऐसा है कुछ नदी का नज़ारा, देखो स्पेस बचा ही नहीं है, इस पार से लेकर उस पार तक पूरे में बाढ़ है। और जिस पत्थर से हम लोग कूद कूद करके नहाते थे वो भी डूब चुका है। चलो नज़दीक से देखते हैं। तो नदी तो आ गए, लेकिन नदी आते ही देखो काफ़ी स्लिपरी टाइप का एरिया आ गया है। यहाँ पे फिसल के गिरने का चांस ज़्यादा है, काफ़ी फिसल रहा है ये। स्लीपर खोल स्लीपर खोल दिया। चलो गिरते गिरते बच्चा, ऐसे जाना पड़ता है गांव में, यही मजा है गांव का। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे रोड बने, गांव में बन जाए, इधर ऐसा ही होना चाहिए। तो कुछ ऐसा है नदी का नज़ारा। उधर से नदी आ रहा है, मतलब उधर से पानी बहते हुए इधर की ओर आ रहा है। और ये बहुत चौड़ा है, बहुत कम चांस होता है कि नदी में इस पार से लेकर उस पार तक पानी रहे, नहीं तो इसी पार रहता है और आधे में उधर रहता है, उधर बाकी रेत रहता है। और यहाँ पे 2 पत्थर हैं बड़े बड़े, जिसमें हम चढ़ करके कूदा करते थे। तो सोचो वो भी डूब गया है तो कितना गहरा है। और ये पत्थर काफ़ी हाइट पे हैं, लेकिन ये वाले बचे हैं, ये भी डूब जाते हैं। पूरा इधर तक पानी आता है, ये यहाँ तक पानी आ जाता है कभी कभी पूरा, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा की कैटेगरी में आता है ये वाला। दोनों तरफ पानी है तो वो डेंजर जोन में माना जाता है हमारे यहाँ। देख रहे हो कहाँ कहाँ का झाड़ी पूरा बह के आ रहा है यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पे बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। अच्छे से मुझे पता है क्योंकि इसके नीचे पत्थर है, उस पत्थर से भी नीचे गहरा रहता है, जिसमें हम लोग कूदते थे। अब वो भी सब डूब गए हैं, तो यहाँ पे बहुत गहरा है और कहीं पे रेत नहीं दिख रहा है। और ये पुल भी बना है, जो पुल तो चालू है पर इसको कनेक्ट करने वाले रोड ही नहीं बने हैं। देख रहे हो नदी में कितना बाढ़ है, देख के ही डर लग रहा है मुझे। लेकिन मुझे तैरना आता है, इसलिए मैं इतना नज़दीक आ रहा हूँ, ताकि अगर मैं गिर भी जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर तैर के मैं निकल जाऊँगा। तो जो चप्पल हमने इतना गंदा करके रखा है, चलो इसको धुला जाए इस पानी में। देख रहे हो व्हाइट कलर का था, ये कैसा हो गया, मिट्टी मिट्टी। इसका आवाज़ आप लोग को हो सकता है सुनाई दे रहा हो, काफ़ी आवाज़ भी कर रहा है इसकी लहरें। और ये कम है, जब इसके ऊपर से चलता है तो और ज़्यादा आवाज़ करता है। अभी क्या है, यहीं पे गहरा है ना, पत्थर काफ़ी नीचे है, इसलिए ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रहा होगा। पूरा मिट्टी मिट्टी सा हो गया।
वैसे ज्यादा नहीं धुलने वाला, क्योंकि अभी वापस जाएंगे तो ये फिर से वैसा ही हो जाएगा। बहुत ज्यादा बाढ़ है, हालांकि इससे भी ज्यादा आता है, पर फिलहाल तो बहुत ज्यादा है ये। अब ये अगर यहाँ पे अंदाजा लगाएं तो इस पुल का जो पिलर है लगभग 50-50 मीटर पे है, तो देखा जाए तो करीब 200 मीटर वहाँ पे चौड़ा है। इधर तो ज़्यादा है, यहाँ पे करीब 200 मीटर है, क्योंकि एक 50 मीटर गैप यहाँ पे है, दूसरा 50 यहाँ पे, तीसरा 50 यहाँ पे और चौथा 50 यहाँ पे है। तो 200 मीटर का चौड़ाई है वहाँ पे, और इधर और ज़्यादा है, क्योंकि पुल सबसे कम चौड़े जगह पे बनता है, और इधर तो ज़्यादा ही है। हम लोग इस नदी को पार भी कर लेते थे, उस पार तक चले जाते थे, पर अभी वो स्टेमिना रह नहीं गया है। बहुत साल से किया नहीं है ऐसे ना। बाकी मेरे दोस्त लोग जो अभी भी यहाँ रहते हैं वो कर देते हैं ऐसा। इस नदी का नाम बता दूं, इस नदी का नाम सोन नदी है। अमरकंटक से निकलती है ये नदी। और जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो अपने साथ खीरा लेकर के आया करते थे। खीरा क्या है, पानी में तैरता है ऊपर, तो खीरा को खूब दूर फेंक देते थे, और सब लोग जंप लगा करके जा करके खीरा को पकड़ पकड़ के लेकर के आते थे। एक तरह से रेस जैसा कुछ लगाया करते थे, बहुत मजा आता था। और साथ में हम इसमें मछली भी खूब पकड़े हैं इस नदी में। उधर से लेकर के ग्रेनेड बहा देते थे, उसमें मछली फंसता था और हम लोग उसको पकड़ते जाते थे, रखते जाते थे। काफी मजेदार किस्सा कहानी रहा है पुराने टाइम पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे गांव का सोन नदी कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।